बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी हम नया कोई टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हमें लगता है कि वो कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम में हर जगह पे एप्लीकेबल है और अच्छे से चलेगा, बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करना बाय डिफॉल्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम दैट यू विल डू टू योर ट्रेडिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशिक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हेन ट्रेडिंग ऑप्शंस। द फर्स्ट मिस्टेक, नेवर एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। जब कभी भी हम ट्रेड में होते हैं और ऑप्शंस के ट्रेड में होते हैं और हमने ऑप्शन लेट से विद अ व्यू हमने बाय किया हुआ है, हमारा व्यू वो स्टॉक पे बुलिश है, उसके साथ साथ में हमने कॉल को बाय किया है। सो आवर व्यू इज बुलिश, सो वी हैव बॉट कॉल। अब क्या होता है कि स्टॉक अपनी जगह पे खड़ा होता है, बट द थीटा ऑफ कॉल ऑप्शन स्टार्ट्स टू इरोड और वो आपका ऑप्शन प्रीमियम इरोड करना शुरू कर देता है। इससे क्या हो जाता है कि ना ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, ना ही आप एग्जिट कर पा रहे हो, और इसके चलते आप ऑप्शंस को एवरेज करते रहते हो। और ये थॉट के साथ, क्योंकि प्राइस ने तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया है और आप उसके साथ में ऑप्शंस को एवरेज करते जाते हो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक एज अ ट्रेडर दैट वी कैन डू। हमें हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा ऑप्शंस के चार्ट में स्टॉप लॉस फिक्स्ड हो, कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं एक ट्रेड में वो डिफाइंड हो। अगर रिस्क पर ट्रेड अगर हमारा ट्रिगर हो जाता है, देन ऑल्सो वी एग्जिट, और वेन एवर द प्राइस गोज अगेंस्ट अस वी एग्जिट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस दैट वी शुड प्लेस व्हेन ट्रेडिंग ऑप्शंस। वन इज बेस्ड ऑन द प्राइस, कि प्राइस जब अंडरलाइन का ट्रिगर करेगा और एक पैटर्न फेल होता है तब हम एग्जिट करेंगे। दूसरे टाइप का ऑप्शन में स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, जब कभी भी प्रीमियम एक सर्टेन लेवल से नीचे फॉल करेगा तभी भी हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में थीटा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली जाए, प्रीमियम आपके अगेंस्ट में चले जाए, फिर वो ट्रेड को वापस लाना प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो बेटर इज वी exit the trade and look for re-entry or a re-opportunity in another stock. So that's the first mistake that we should avoid. The second mistake that we should avoid is not to trade against the ongoing trend. बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी हम नया कोई टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हमें लगता है कि वो कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम में हर जगह पे एप्लीकेबल है और अच्छे से चलेगा, बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रेंड के साथ बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आपने ट्रेंड को डिफाइन किया कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, और उसके बाद आप बाकी टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वी शुड इंश्योर दैट वी आर नॉट ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। We should always trade at the money or in the money when buying options. जब कभी भी हम ऑप्शंस को बाय करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में जाए। अब मैंने बहुत बार एक गलती देखी है जो नए ट्रेडर्स हमेशा करते हैं, वो ये है कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं, ये सोचते हुए कि बहुत चीप वो मिल रहा है, तब हम ऑप्शन बाय करते हैं और वो वहाँ से 4 टाइम्स 5 टाइम 10 टाइम हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को इन द मनी होने के बाद, अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जब कभी भी एट द मनी भी होता है और एक्सपायरी के दिन पे वो ऑप्शन 0 पे एक्सपायर करता है, तो आपको जब कभी भी आपने ऑप्शन बाय किया है, यू ऑलवेज वांट दैट ऑप्शन टू लैंड एंड बिकम इन द मनी ऑप्शन। सो व्हाई नॉट, वी ऑलवेज प्रेफर ट्रेडिंग एट द मनी एंड इन द मनी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मनी ऑप्शन बिकमिंग इन द मनी is way higher than out of the money option becoming in the money. So हमें ये हमेशा कोशिश करनी है कि जब कभी भी हम ऑप्शंस को बाय करें, तब हम एट द मनी ऑप्शंस या इन द मनी ऑप्शंस में मार्केट में पार्टिसिपेट करें। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करना बाय डिफॉल्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम दैट यू विल डू टू योर ट्रेडिंग। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ही सिखा सकते हैं। Upsurge.club का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट $4.99। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। The fourth mistake to avoid is
नॉट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप सिस्टम में प्लेस करो या तो आप स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम को ऑब्जर्व करते रहो और जब कभी भी वो आपके अगेंस्ट में चले जाए आप वहाँ पे स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करो। सो नॉट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट विल डू। सो ऑलवेज इंश्योर दैट योर स्टॉप लॉस इज देयर इन द सिस्टम, या आपका स्टॉप लॉस आपके माइंड में है और जब कभी भी वो ट्रिगर हो जाए आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। स्टॉप लॉस सिर्फ माइंड में नहीं रहना चाहिए, वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। सो इन ऑप्शंस जब कभी भी हम लॉन्ग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो हमारी ऑप्शंस में ट्रेड गलत जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास नेचुरली ऑप्शंस आपके अगेंस्ट में काम करते हैं, बिकॉज ऑप्शंस आर इनहेरेंटली बेरिश इन नेचर। थीटा डीके होता है तो हमेशा वो इनहेरेंटली बेरिश होते हैं, और अगर आप लॉन्ग ऑप्शंस कर रहे हो, आप ऑप्शंस को बाय करके काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत जा सकते हैं। सो हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फिफ्थ मिस्टेक टू अवॉइड इज ट्रेडिंग इलिक्विड ऑप्शंस। हमेशा ये कोशिश करो कि जो भी ऑप्शंस को आप बाय या सेल कर रहे हो, कोशिश करो ये चेक करने की कि ऑप्शंस में इनफ लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग में। अगर आपने कोई ऑप्शन को बाय किया है बट आपको सामने के साइड पे सेलर ही नहीं मिल रहा है, या सेलर आपने पहले बाय किया है और जब आप ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करोगे तब आप सेलर बनोगे ऑप्शंस के और आपको वहाँ पे सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। शायद ये पॉसिबिलिटी भी है कि सामने के साइड पे कोई खरीदार ही नहीं है, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट जो आपने पहले बाय किया हुआ है आपको एग्जिट करने का मौका ही ना मिले। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो स्टॉक ऑप्शंस इलिक्विड हैं वो आपके ट्रेडिंग बास्केट से बाहर हो जाने चाहिए। जो ऑप्शंस में लिक्विडिटी अच्छी है वो लिक्विड बास्केट के स्टॉक्स को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इस तरीके के ट्रैप में ना होगे जो इलिक्विड ट्रैप्स हो जाते हैं। सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर ट्रेडिंग लिक्विड ऑप्शंस, and this is one of the mistake that we should avoid while trading long or short options. So these are the 5 mistakes that a options trader can do both in long and short. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आप कर रहे थे और मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।